सो हे गाइस, हमारे सम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मूवी द ब्रेकफास्ट क्लब के बारे में। दिस वीडियो इज गोना बी माय 131 वीडियो। 131 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 31वां, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट या दिस इज गोना बी माय 131 वीडियो। यस, so today we're gonna talk about this movie द ब्रेकफास्ट क्लब के बारे में। मूवी रिलीज हुई थी 1985 को। मूवी का जॉनरा है कॉमेडी एंड ड्रामा एंड इसका हम डिटेल में बात करें इस जॉनरा के बारे में, जॉनरा एंड सब जॉनरा के बारे में। सो इट्स कॉमेडी ड्रामा कमिंग ऑफ एन एज, टीन कॉमेडी, टीन ड्रामा, कॉमेडी एंड ड्रामा, दिस ये सब जॉनरा एंड सब जॉनरा में ये पर्टिकुलर मूवी आती है। और ये मूवी आप देख सकते हो जियो हॉटस्टार में एंड इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है। इंग्लिश में तो आपको मिलेगा ही, बट हिंदी डब में भी आपको ये मूवी मिलेगी। और मैंने ये मूवी आप कह सकते हो हाफ हिंदी डब एंड हाफ इंग्लिश में देखी है मैंने, ठीक है। तो जो हिंदी डब वो काफ़ी अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट, यू नो इट्स अ प्रीटी गुड वन। मैं इम्प्रेस हूँ हिंदी डब से टोटली। सो ये मूवी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, ऐसे टाइप की मूवी है। मतलब थोड़ी मूवी ऐसी होती है जो क्या कहते हैं कि दिल को छू जाती है, यू नो लाइक कि बोल नहीं सकते पर समझ में सब आता है। इट्स दैट काइंड ऑफ अ मूवी द ब्रेकफास्ट क्लब, ठीक है। सो मूवी रिलीज 1985 को, जैसे मैंने बताया। मूवी के रेटिंग्स के बारे में बात करें तो इसका जो रेटिंग है वो है रोटन टोमेटो में इसका 87% है रोटन टोमेटोज में। ओके, लेटरबॉक्स में इसका रेटिंग है 3.8 आउट ऑफ 5 विच इज़ अ प्रीटी गुड वन। और IMDb का रेटिंग जो वी गोना टॉक अबाउट इन द एंड, या। सो इस मूवी के यू नो जो स्टोरी लाइन है, मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं स्टोरी बताने लायक, टू बी ऑनेस्ट, यू नो लाइक कि मैंने जितना चाहे हो सके, जितना स्टोरी निकल सकता है, यू नो बता, मतलब बिना विदाउट एनी, इसमें स्पॉयलर्स भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। इस मूवी में कोई भी स्पॉयलर भी नहीं है। ऐसी मूवी है ये, ठीक है, कि जो दिल को छूती है और ये याद रह जाती है हमेशा के लिए कि डैम यार, एक ब्रेकफास्ट क्लब ऐसी मूवी देखी थी, यू नो दैट स्टेज इन योर माइंड। सो अभी बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं शाम के। मैंने मूवी अब भी ख़त्म की है, ठीक है। तो सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, तो जो भी उसका ओवरऑल क्या बोलते हैं थॉट्स एंड वो सब है, वो सब मेरे दिमाग में फ्रेश रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये मूवी है शर्मन हाउस स्कूल से स्टार्ट होती है। शर्मन हाउस स्कूल है, ठीक है। सैटरडे मार्च 24, 1984। तो हमारे इस मूवी में 5 मेन कैरेक्टर्स है: एंड्रू क्लार्क, जॉन बेंडर, क्लेयर स्टैंडिस, रिचर्ड वर्मन एंड ब्रायन जॉनसन। ये 5 मेन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी के। और ये पूरी मूवी इन 5 कैरेक्टर्स के ओवर ही रिवॉल्व करती रहती है। यस, इन 5 कैरेक्टर्स को मिला है डिटेंशन फॉर द मिस्टीरियस एक्ट, ठीक है, की वजह से। लाइक बाहर वाले स्कूल में डिटेंशन मिल जाता है जब तुम कुछ मिस्टीरियस से तुम कुछ गलत काम करते हो, तुम्हें डिटेंशन मिलता है। क्योंकि तो नॉर्मली बाहर वाले मीन्स फॉरेन स्कूल में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, यू नो, तो इनको सैटरडे बुलाया गया है डिटेंशन के लिए, पनिशमेंट के लिए बुलाया गया है। तो ये 5 हमारे मेन कैरेक्टर्स आए हैं स्कूल, ठीक है। सो उनको उस स्कूल में 8 घंटे के लिए रहना है, ठीक है। सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, टोटल 8 आवर्स के लिए वो लोग इस स्कूल में डिटेंशन के लिए रहने वाले हैं। स्कूल में ही रहने वाले हैं एंड ऐसा पनिशमेंट, ठीक है। एंड उनको पनिशमेंट ये है कि उनको एक ऐसे लिखना है मोर देन 1000 वर्ड्स अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। इट्स लाइक अ सेल्फ इंट्रोडक्शन अबाउट देमसेल्फ, मतलब एक सेल्फ इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ हो गया, बट मोर देन 1000 वर्ड्स उनको अपने बारे में लिखना है, ठीक है। तो वो ये उनका पनिशमेंट उस दिन का, ऐसे डिटेंशन ऐसे सैटरडे को ये लोग आए हैं डिटेंशन के लिए। तो उनको पनिशमेंट ये मिला गया है कि वो 1000 वर्ड्स लिखने हैं एज अबाउट देमसेल्व्स, या उनको जो सर उनको काम देते हैं वो सर अपने ऑफिस में चले जाते हैं एंड आफ्टर गिविंग देम दिस वर्क, ठीक है। ये 5 कैरेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, टू बी ऑनेस्ट। यस, एवरी सिंगल कैरेक्टर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, विच मेक्स देम आइकॉनिक, मैं ऐसा कहूँगा, विच मेक्स देम प्रीटी आइकॉनिक, ठीक है।
तो 5 मिनट जो 5 कैरेक्टर बहुत अलग एक दूसरे से, एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एंड 5 टोटल डिफरेंट पर्सनैलिटीज हम देखते हैं। एक भी पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, लाइक ऑल 5 ऑफ देम आर टोटली डिफरेंट पीपल, सो दैट्स अ गुड थिंग और दैट्स मेक देम आइकॉनिक टू बी ऑनेस्ट। या सो ये 5 मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं एंड मस्ती करने लगते हैं ड्यू टू बोर्डम, ठीक है। सो ऑब्वियसली वो लोग ऐसे को काम दिया गया तो ऐसे में काम नहीं करते ये लोग, तो ये लोग बोर्डम की वजह से आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, क्योंकि ये 5 स्ट्रेंजर्स एक दूसरे के लिए, फ्रेंड्स नहीं है ये लोग एक्चुअली, ठीक है। तो ये लोग एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स है, तो ये लोग आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। सो जॉन बेंडर होता है वही सबसे बड़ा मादरचोद कैरेक्टर है इस ओवरऑल मूवी में, या दैट्स ट्रू। बट जॉन बेंडर के बारे में एक और बात कहना चाहूँगा, बट इट्स होना भी बाद में बताऊँगा जॉन बेंडर के बारे में, बट दैट कैरेक्टर इज अ फकिंग MC कैरेक्टर, मैन, मेन कैरेक्टर नहीं, मादरचोद कैरेक्टर है, वाह व्हाट कैरेक्टर, सीरियसली। सो आफ्टर वाइल क्लास के जो डोर है जो ओपन रहने चाहिए थे, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स फ्रॉम द टीचर कि डोर ओपन रहने चाहिए, सो जॉन बेंडर जाके क्लासरूम का जो डोर होता है वो क्लोज कर देता है, ठीक है। उसके बाद टीचर आके पूछता है सबसे कि किसने डोर बंद किया, बट कोई बताता नहीं है। उनको पता था कि जॉन बेंडर ने ये डोर बंद किया है, बट जो दूसरे रेस्ट ऑफ द ग्रुप है, जो 4 लोग हैं, वो लोग बताते नहीं हैं कि किसने ये डोर बंद किया। तो वो लोग झूठ बोलने लगते हैं कि पता नहीं सर, अपने बंद हो गया होगा, एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। देन थोड़ी बकचोदी होती है, देन सर एंड जो टीचर है, ठीक है, एंड जॉन बेंडर के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अब जॉन बेंडर को 8 सैटरडेज स्कूल आना पड़ेगा एज अ पनिशमेंट, मीन्स 2 महीने। तो ऐसे मैंने से बताया कि फॉरेन स्कूल्स में, मतलब यहाँ ये इंडिया के स्कूल से बहुत से स्कूल में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो बाहर वाले स्कूल में भी सैटरडे संडे छुट्टी होती है नॉर्मली, यू नो, और इंडिया में भी होती है टू बी ऑनेस्ट बहुत से स्कूलों में। तो अब उसको 8 सैटरडेज आने पड़ेंगे टू द स्कूल एज अ पनिशमेंट, एज अ डिटेंशन की वजह से ऐसा पनिशमेंट उसको 8 सैटरडेज आने पड़ेंगे, मतलब 2 महीने के सैटरडेज उसको आने पड़ेंगे स्कूल में ऐसा पनिशमेंट, यस। देन अब 8 बज रहे हैं, 7 बजे आए थे, 8 बज रहे हैं और 1 घंटे में इतनी सारी बकचोदी हो गई है, इन लोगों ने कर दी है। अब 8 बज रहे हैं एंड सब लोग कुछ ना कुछ बकचोदी कर रहे हैं अकेले, ठीक है, सब कुछ अपना कुछ ना कुछ टाइम पास कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हो। अब टाइम हो रहा है 10:20, ठीक है। देन वो सब लोग बकचोदी कर ही रहे होते हैं, बट तभी पेरेंट्स का टॉपिक आ जाता है। सो सब लोग अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगते हैं, ठीक है। सो एज मतलब जैसे मैंने बताया ये लोग फ्रेंड्स नहीं है एक्चुअली, ये लाइक जैसे मैंने बताया कि दे आर लाइक टोटली स्ट्रेंजर्स, यू नो, टू ईच अदर। तो वो लोग पेरेंट्स की बातें करते हैं और सबके पेरेंट्स में कुछ ना कुछ फॉल्ट तो होता ही है टू बी ऑनेस्ट। तो वो लोग अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। बैड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं मेजरली उनके पेरेंट्स के बारे में, कि उनके पेरेंट्स कितने ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से। थोड़े के जो डैड्स है वो काफ़ी थोड़ा अब्यूसिव है, ठीक है, जो थोड़े के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी नेगलेक्ट करते हैं बच्चों को। मतलब इसमें 5 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर को उसके पेरेंट्स बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं, बिल्कुल भी आप जैसे तो भाव नहीं देते बिल्कुल, यू नो। सो वो सब एक दूसरे स्ट्रेंजर्स हैं, दे डोंट नो ईच अदर, सो दे टेल देयर नेम टू ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो इनका जो नाम है वो मैं आई वुड से बाद में चलता है, ठीक है। सो दे टेल देयर नेम टू ईच अदर एंड वापस है जॉन बेंडर जो वो कैरेक्टर है, मादरचोद कैरेक्टर है, वो बकचोदी एंड मजाक उड़ा रहा होता है ऑफ अदर कैरेक्टर्स, ठीक है। सो दैट्स अ स्टोरी, टू बी ऑनेस्ट, मतलब यू नो मैं इसके बारे में और भी बातें कर ये मूवी के बारे में हम और भी बातें कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ दैट यू नो लाइक ये मूवी में ज़्यादा स्टोरी है ही नहीं टू बी ऑनेस्ट। इतनी स्टोरी है कि 5 बच्चे हैं, ठीक है, उनको पनिशमेंट मिला है, ठीक है, और उनको 8 घंटे स्कूल में गुजारने हैं, और वो कैसे गुजारते वो 8 घंटे हम वो चीज़ देखते हैं, दैट्स ऑल। इन शॉर्ट में स्टोरी बताओ तो यार, तो हम लोग देखते हैं 5 स्टूडेंट को 8 घंटे स्कूल में ऐसे डिटेंशन, ऐसे पनिशमेंट कैसे गुजारते हैं, वो लोग कैसे स्पेंड करते हैं, तो हम लोग वो देखते हैं फॉर 8 आवर्स स्ट्रेट, ठीक है। सो दैट्स द ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस मूवी। मैं तो बिल्कुल शॉर्ट बताऊँ तो मैं थोड़ा डिटेल में गया हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा पता चले, थोड़े कैरेक्टर्स के बारे में पता चले क्या चल रही है उनके लाइफ के बीच में, बट रेदर देन दैट इट्स ऑल दैट इज, यू नो, दैट इज द ओवरऑल स्टोरी। अब हम मूवी है दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे,
मूवी काफ़ी सिंपल है, लाइट हार्टेड है, ठीक है, ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं, ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं, गाली गलौज नहीं, गाली गलौज तो है, इसमें ज़्यादा कुछ सीरियस मूवी नहीं है ये। एक पॉइंट में आके मूवी थोड़ी सीरियस हो जाती है एंड ऑफ द मूवी, बट रेदर देन दैट दिस मूवी इज़ वेरी सिंपल एंड लाइट हार्टेड। या 5 main characters are damn, next point, 5 main characters are damn good, especially जॉन बेंडर। एक नंबर का मैंने वापस वही पॉइंट लिया है, एक नंबर का मादरचोद कैरेक्टर इंसान है, ठीक है, बट ही गिव्स द मेन कैरेक्टर वाइब एंड ही प्लेस अ ह्यूज रोल एज वेल इन दिस मूवी। सो जॉन बेंडर इस मूवी का मैं कहूँ, ठीक है, जो 5 मेन कैरेक्टर्स हमारे, ठीक है, उनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है, मैं ऐसा कहूँगा कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उनकी जो एक्टिंग वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, मैं ऐसा कहूँगा ओवरऑल। एंड जो जॉन बेंडर है, मैं कहूँगा कि जॉन बेंडर इज़ द सोल ऑफ दैट ओवरऑल ग्रुप। स्ट्रेंजर्स का ग्रुप है ये, अब वो धीरे धीरे फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो वो जॉन बेंडर इज़ द सोल ऑफ दिस मूवी, मैं ऐसा कहूँगा जॉन बेंडर के लिए। कि मैंने कहा है कि ही इज़ अ मादरचोद कैरेक्टर, ठीक है, एमसी कैरेक्टर है वो, बट दैट गाय इज़ द सोल ऑफ दिस ओवरऑल मूवी। नॉर्मल लाइफ तो उसको हटा दो तो ये मूवी मतलब आधी, मतलब 50 to 60% खत्म है भाई, वो उस कैरेक्टर को हटा दो तो, टू बी ऑनेस्ट, तो ही इज़ द सोल ऑफ दिस मूवी। या आधा टाइम तो हम लोग एज अ व्यूवर्स जॉन बेंडर को बकचोदी करते हुए ही देखते हैं पर्सनली, है यू नो, लाइक हम मतलब हाफ ऑफ द टाइम जॉन बेंडर को बकचोदी करते हुए देखते हैं। तो आप उसको हटा दो तो ये मूवी लाइक 50-60% आपने हटा दी होगी, मतलब उसको हटा दो तो 50-60% मूवी तो हट ही गई है, मतलब जॉन बेंडर के साथ साथ, ऐसा कह सकते हो। मूवी फनी तो है, प्रिटी हिलेरियस, मुझे तो हंसी है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि जोर जोर से हंसा हूँ पागलों की तरह, ऐसा कुछ नहीं, बट देयर वर सम सीन्स दैट वर प्रिटी फनी, मैं ऐसा कहूँगा, हंसी आई है मुझे, बट इट्स ओवरऑल अ गुड वन, लाइक इट्स अ कॉमेडी ड्रामा, सो था तो अच्छा था टू बी ऑनेस्ट, हंसी आती है बहुत सारे सीन्स में। और ये जो कॉमेडी होता है एक सब्जेक्टिव मैटर होता है टू बी ऑनेस्ट, सो जो मुझे फनी लगा शायद आपको ना लगा हो, और जो आपको लगे शायद मुझे ना लगा हो, पर अदर देन दैट this movie is funny from the beginning. It's a good thing about this particular movie. All 5 characters are totally different from each other as well, जैसे मैंने पॉइंट बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, not a single character in this whole movie is annoying. That's the best part, one of the best part about this movie, कि हम 5 कैरेक्टर्स को देखते हैं 1 आवर कितना 1 आवर 40 मिनट्स के लिए, एंड एक भी कैरेक्टर जो हमारे 5 मिनट कैरेक्टर्स उसमें एक भी कैरेक्टर मुझे अनोइंग बिल्कुल भी नहीं लगा, विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग मेरे हिसाब से तो। या नेक्स्ट पॉइंट, ये मूवी में 5 कैरेक्टर्स हैं जो अपने पर्सनल लाइफ भी शेयर करते हैं, एंड सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि टू मच एक्सपेक्टेशंस, एब्यूज़, वायलेंस, एंड इन सबको काफ़ी लाइटली दिखाया गया है। तो जैसे मैंने कहा था, जैसे जब वो अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, एट सम पॉइंट ऑफ दिस मूवी हमारे जो ये 5 जो कैरेक्टर्स हैं वो लोग अपने प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करते हैं एक दूसरे से, पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करते हैं, पर्सनल स्टफ़ के बारे में शेयर करते हैं एक दूसरे से, कि उनकी फैमिली कैसी है, उनके साथ क्या क्या हुआ है, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। कि मतलब हमारा जो कैरेक्टर ब्रायन, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पढ़ाई में नंबर 1 रहे, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, और वो सब चीज़ें ब्रायन को बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देती है, स्ट्रेसफुल, और उसको एनजाइटी, डिप्रेशन, वो सब आने लगता है ड्यू टू दिस टू मच एक्सपेक्टेशंस। मैं जहाँ पर उससे एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस मूवी में एब्यूज़ के बारे में बात की है, वायलेंस के बारे में बात की गई है, पर बहुत आप कह सकते हैं बहुत लाइटली दिखाया गया है, तो बताया गया है, एक्चुअली इसमें दिखाया कुछ नहीं है, पर बहुत लाइटली बताया गया है इन सब चीज़ों के बारे में। मूवी काफ़ी सिंपल एंड सोबर है, मतलब कि स्टोरी लाइन काफ़ी सिंपल है, नॉर्मल है, बट इस मूवी को डिफरेंट बनाता है इसके कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे मैंने स्टोरी बताया काफ़ी सिंपल है, इट्स नॉट लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कभी कुछ देखा ही नहीं वाली चीज़, ऐसा नहीं है, बट ये मूवी को डिफरेंट बनाती है बाय द कैरेक्टर, बाय द 5 कैरेक्टर्स टू बी ऑनेस्ट, या 5 मेन कैरेक्टर्स टू बी ऑनेस्ट। मूवी की जो स्पीड है वो काफ़ी मॉडरेट है, नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो। यस, नेक्स्ट पॉइंट, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, इट्स क्लासिक, इट्स 1985 मूवी, ठीक है। तो उसकी जो आप जो सिनेमेटोग्राफी एक्सपेक्ट करते हो तो ऐसी आपको सिनेमेटोग्राफी मिलती है इस मूवी में, जो मैं कहूँगा कि
काफ़ी क्लासिक लगती है देखने में, यू नो, लाइक, या नेक्स्ट पॉइंट, मूवी कभी पर भी कहीं पर भी बोरिंग नहीं होती है एट ऑल। कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है इस मूवी में। दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट दिस मूवी कि मूवी हम 1 hour 40 minutes के लिए 5 कैरेक्टर्स को देखते हैं 8 घंटे के लिए कि वो लोग क्या बकचोदी कर रहे हैं, और एक बार भी आप बोर नहीं होते कि लाइक कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है सीन में। दैट्स अ गुड पॉइंट अबाउट दिस मूवी, ठीक है। जॉन बेंटर इज द सोल ऑफ द मूवी, जो मैंने क्लियरली बोल भी दिया था कि जॉन बेंटर इज द गाय मैन, सीरियसली मादरचोद कैरेक्टर है बट ही इज द सोल मैन, ही इज द सोल ऑफ दिस मूवी। ऐसे तो ये 5 मेन कैरेक्टर्स पूरे दिन आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स करते हैं, पर जब भी टीचर के सामने बात आती है तो ये 5 कैरेक्टर्स बिल्कुल लॉयल हो जाते हैं फॉर ईच अदर, ठीक है। ऐसे तो ये लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, फाइट्स करते हैं, सब बकचोदी कर रहे होते हैं, पर जब टीचर के बारे में बात आती है, जब टीचर आते हैं तो ये लोग लॉयल हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, एक लॉयल टीम बन जाते हैं। लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जॉन बेंडर ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया था क्लास का, यू नो, तो वो टीचर के पूछता है किसने बंद किया, तो ये लोग नहीं बताते किसने बंद किया, तो इट्स लाइक कि ये लोग लॉयल रहते हैं एक दूसरे से। सो वो देखने में अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट, यू नो, लाइक कि जब टीचर के सामने बात आई तब ये लोग एक दूसरे से लॉयल बन जाते हैं, विच इज़ नाइस थिंग टू वॉच, ऐसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वीड स्मोकिंग वाला सीन फनी होता है एज वेल एज काफ़ी पर्सनल भी होता है। आई मीन हमारे सब कैरेक्टर्स अब दोस्त बन चुके हैं सॉर्ट ऑफ, तो वो लोग पर्सनल चीज़ें शेयर करने लगते हैं एंड एक दूसरे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देन दे शेयर वाई दे गॉट द डिटेल्स इन द फर्स्ट प्लेस। सो हमें ये मूवी में ये लोग क्लियरली नहीं बता रहे इन द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी कि इन लोगों को डिटेंशन मिला क्यों है। जैसे मैंने बताया कि डिटेंशन इसलिए मिलता है जब कुछ आप गलत काम करते हो, कुछ गलत काम करते हो तो तुम्हें डिटेंशन मिलता है फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। तो इन 5 कैरेक्टर्स ने क्या गलत काम किया है वो हमें पता नहीं चलता इन द स्टार्ट ऑफ द मूवी, बट इन द एंड ऑफ द मूवी हमें पता चलता है कि ये 5 कैरेक्टर्स ने क्या किया है और किसके वजह से इनको डिटेंशन मिला है इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों इनको पनिशमेंट मिली है इन द फर्स्ट प्लेस। या अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में, मूवी के एंडिंग के बारे में। सो दिस मूवी गॉट द प्रीटी गुड एंडिंग। जैसे एज यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडिंग, गुड, बैड एंड ट्रू। दिस मूवी गॉट द गुड एंडिंग, वेरी गुड एंडिंग। मुझे काफ़ी पसंद आया, सिंपल था, अच्छा था, दैट्स व्हाई इट मेक इट स्पेशल, ठीक है। सेटिस्फाइंग था, चिल एंडिंग ओवरऑल, ठीक है। सो देखने में मज़ा आया मुझे, और एंडिंग में कहूँगा कि काफ़ी सिंपल रखा गया है, मूवी काफ़ी सिंपल है टू बी ऑनेस्ट, तो एंडिंग भी काफ़ी सिंपल है, सो देखने में मज़ा आता है, सेटिस्फाइंग है, चिल एंडिंग है। और इस मूवी को मैं रेट करना चाहूँगा सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10। आई लाइक दिस मूवी अ लॉट टू बी ऑनेस्ट, मज़ा आया देख के मुझे, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट वसूल हुआ है टू बी ऑनेस्ट, ऐसे मैं कहूँ तो वर्थ इट है 1 hour 40 minutes टू बी ऑनेस्ट। एंड अब हम इसके रेटिंग्स एंड पेरेंट्स गाइड के बारे में बात करेंगे। सो IMDb में इस मूवी का रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10, विच इज़ अ प्रीटी सॉलिड रेटिंग। मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा रेटिंग है ऐसे मूवी के लिए, यू नो, कॉमेडी ड्रामा के लिए। और इसको 4,75,000 लोगों ने इसको रेट किया है, लेकिन 4,75,000 लोगों ने इसको रेट किया है। सो इट्स लाइक दिस मूवी इज़ अ प्रीटी बिग डील टू बी ऑनेस्ट, या। सो इस मूवी को मैं रेट करना चाहूँगा 7.5, और लेटरबॉक्स में इस मूवी को रेट करना चाहूँगा 3.5। क्या और थोड़ा डिटेल में बताओ तो 3.8 आउट ऑफ 10, 3.8 आउट ऑफ 5, या तो 3.8 भी ज़्यादा ही है, 3.5 आउट ऑफ 5 इट इज़ अ गुड वन। तो मैं इसको इतना भी इस मूवी को लेटरबॉक्स के हिसाब से 3.5 रेट करूँगा, और IMDb के हिसाब से इस मूवी को मैं रेट करना चाहूँगा 7.5 आउट ऑफ 10। या इस मूवी को डायरेक्ट किया है बाय जॉन ने किया है, इसका सरनेम नहीं बोला जा रहा है इसे। अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में। यस, सो इस मूवी का जो सर्टिफिकेशन है वो है R-rated, ठीक है। तो मूवी में सेक्स और न्यूडिटी तो बिल्कुल नहीं है बाय द वे, बट मूवी में सेक्सुअल रेफरेंसेस और न्यूड रेफरेंसेस है थोड़े बहुत, यू नो। तो मूवी में सेक्स, न्यूडिटी और किसिंग सीन भी है। यस, इन द एंड ऑफ द मूवी देयर आर लाइक 1 or 2 किसिंग सीन्स, दैट्स ऑल। बट रेदर देन दैट कोई सेक्स और न्यूडिटी इस मूवी में नहीं है, बट सेक्सुअल रेफरेंसेस इस मूवी में है मल्टीपल,
ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल रेफरेंसेस है। सो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी ओपन माइंडेड है, ठीक है। तो आपकी फैमिली थोड़ी ओपन माइंडेड है, मतलब सेक्सुअल रेफरेंसेस उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये मूवी अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। बट उनको इस चीज़ें नहीं पसंद, तुम्हारा फैमिली को नहीं पसंद ये सब चीज़ें, यू नो, सेक्सुअल रेफरेंसेस, ये सब चीज़ें एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, जैसे वर्जिनिटी की बात हो गई और ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, कौन किसने सेक्स किया किसने नहीं किया है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, ये सब जो बातें हैं ये लोग करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये सब सेक्सुअल रेफरेंसेस दिए गए हैं इस मूवी में, तब तो आपकी फैमिली को ये सब चीज़ें नहीं पसंद और आपकी फैमिली ओल्ड स्कूल है तो मूवी मत देखना फैमिली के साथ। बट इफ़ योर फैमिली इज थोड़ी बहुत ओपन माइंडेड तो ये मूवी आप फैमिली से बैठ के देख सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया दोनों साइड का कि आप देख सकते हो या नहीं देख सकते। यस, वायलेंस गोरी इस मूवी में मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। प्रोफेनिटी थोड़ी बहुत है, गाली गलौज हमारे कैरेक्टर्स देते हैं एक दूसरे को, मतलब ऐसे यूजुअली देते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो गाली गलौज थोड़ा बहुत है, एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का यूज़ थोड़ा बहुत किया गया है इस मूवी में, और फ्राइटनिंग एंड इंटेंसिव इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। यस, फ्राइटिंग इंटेंसिव इस मूवी में बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे बताया ये मूवी काफ़ी सिंपल और सोबर मूवी है ये। सो ओवरऑल दिस इज़ द वीडियो। मुझे लगा नहीं था कि ये मतलब ये मूवी के बारे में बात करूँगा तो इट्स लाइक 21 मिनट्स के लिए बात करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में। बट यस, मैंने बात कर ली 21 मिनट्स तक इस मूवी के बारे में, द ब्रेकफास्ट क्लब, ठीक है। सो आपको सर्टिफिकेशन में बता दिया था इट्स R-rated मूवी। सो या, so thanks for watching this video, and if you are still watching this video, so thank you and subscribe and take care guys, bye.